नमस्कार दोस्तों। नक्षत्रों की सीरीज में आज हम आपको अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वैदिक काल में केवल राशियों को नहीं बल्कि नक्षत्रों को देखकर भी भूत, भविष्य व वर्तमान का कथन किया जाता था। आकाश मंडल में तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। आकाश मंडल में 27 नक्षत्रों में से अश्विनी नक्षत्र पहले स्थान पर आता है। वैज्ञानिकों ने हमारे आकाश मंडल को 88 नक्षत्र मंडलों में बांटा है, तो वैदिक ऋषियों ने 28 नक्षत्र मंडलों में आसमान के 12 भागों में बंटवारा कर देने के बाद भी ऋषि मुनियों ने इसके और सूक्ष्म अध्ययन के लिए इसे 27 भागों में बांटा है। ये 3 से 3 तारों का समूह है जो आकाश मंडल में जनवरी के प्रारंभ में सूर्यास्त के बाद सिर पर दिखाई देता है। वैदिक काल में 2 अश्विनी कुमार थे जिनके नाम पर ही इन तारा समूह का नामकरण किया गया है। अश्विनी का अर्थ अश्व जैसा होता है। धरती पर इस तारे का असर पड़ता है। आंवले के वृक्ष को इसका प्रतीक माना जाता है। 3-3 तारों के समूह के अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु है और इसके देव अश्विनी है। अश्विनी ग्रहों के राजा सूर्य के पुत्र अश्विनी कुमार है जिनके नाम पर इन तारा समूह का नामकरण किया गया है। अश्विनी कुमार देवताओं के चिकित्सक माने जाते हैं। इस नक्षत्र की राशि मेष और राशि स्वामी मंगल है, इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे लोगों पर केतु और मंगल दोनों का प्रभाव पड़ता है। कुंडली में केतु व मंगल जिस भाव में होते हैं ये दोनों वैसा ही फल देते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक सामान्यतः सुंदर, चतुर, सौभाग्यशाली एवं स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। वो पारंपरिक रूढ़िवादी विचारधारा से विपरीत अपनी आधुनिक सोच के लिए मित्रों में प्रसिद्ध होते हैं। ये सभी से बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, परंतु इस नक्षत्र के लोग अपने ऊपर किसी का भी दबाव नहीं सहते हैं। इन्हें स्वतंत्र कार्य करने एवं निर्णय लेने की आदत होती है, इसलिए किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप आपको पसंद नहीं होता है। आपकी उन्नति भी स्वतंत्र कार्य करने और स्वतंत्र निर्णय लेने के कारण ही होती है। ये लोग स्वभाव से गुणी, धैर्यवान एवं प्रखर बुद्धि के स्वामी होते हैं। धन ऐश्वर्य युक्त जीवन में आपको किसी भी प्रकार का अभाव नहीं झेलना पड़ता है। अपने कार्य के प्रति रुझान और लगन के कारण ये कम उम्र में ही सफलता प्राप्त करते हैं एवं इनका यश और कीर्ति समाज में चारों ओर फैलता है। ये अंतर्मुखी एवं धैर्यवान होते हैं और जल्द ही किसी की बातों का विश्वास नहीं करते। इनको अपने मनोभाव पर नियंत्रण रखने में कभी कभी कठिनाई महसूस होती है, परंतु ये आवश्यक भी है। क्रोध आने पर आप किसी की भी नहीं सुनते। ये आत्मनियंत्रण खो बैठते हैं और क्रोध में कई बार अपनी हानि करा बैठते हैं। इनको क्रोध जितनी शीघ्रता से आता है उतनी ही तीव्रता से उतर भी जाता है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक अक्सर सेक्स के मामलों में उतावले होते हैं। किसी भी स्त्री से मिलने के बाद आप उसके प्रति विशेष रुझान एवं लगाव महसूस करते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ये लोग अपने कार्य सज्जनता की अपेक्षा लड़ाई झगड़े से करवाने में सदा सक्षम रहते हैं। अश्विनी नक्षत्र के जातक साज सज्जा में अधिक विश्वास रखते हैं, इसलिए सदा ही आकर्षक, महंगी और आरामदायक वस्तुओं में रुचि रखते हैं। अपने जीवन के 30 वर्ष तक ये लोग कई प्रकार के उतार चढ़ाव झेलते हैं। उसके उपरांत ही इनका आगे बढ़ने का रास्ता साफ और सुगम होता है। ये अपने परिवार से बहुत जुड़े हुए रहते हैं, परंतु कुछ परिजन इनके जिद्दीपन के कारण इन्हें पसंद नहीं करते। पिता की अपेक्षा इन लोगों को माता से अधिक सहयोग और प्रेम प्राप्त होता है। इस नक्षत्र के लोगों का 26 से 30 वर्ष की आयु में विवाह संभव है और संतान में पुत्र संतति की संभावना अधिक होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अश्विनी नक्षत्र के पुरुष और स्त्रियों के जीवन और स्वभाव के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसा होता है इन लोगों का जीवन, इनको अपने जीवन में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस नक्षत्र के लोग दिखने में कैसे होते हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम अश्विनी नक्षत्र के पुरुषों के विषय में जानते हैं। कैसा होता है अश्विनी नक्षत्र के पुरुषों का व्यक्तित्व। दोस्तों, अश्विनी नक्षत्रों में सामुद्रिक पुरुष की आंखें चमकीली होती है, माथा चौड़ा होता है और नाक थोड़ा सी भारी होती है। समग्र रूप से देखा जाए तो इस नक्षत्र में जन्मे पुरुष
दिखने में काफी आकर्षक होते हैं। इनके स्वभाव की बात करें तो ये लोग काफी प्यारे होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोगों के हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा अश्विनी नक्षत्रों के पुरुषों में काफी धैर्यवान होते हैं और एक बड़ी खूबी होती है कि ये आपके प्रयास और लक्ष्यों को अध्ययन के तरीकों से दिशा निर्देश देने की क्षमता रखते हैं। वैसे तो ये पुरुष स्वभाव से काफी शांत होते हैं, लेकिन कोई भी गलत या अजीब करे तो इन्हें नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर अश्विनी नक्षत्रों में जन्म लेने वाले पुरुष अपनी आलोचना से मठवासी हैं। इस वजह से ये आपके आसपास मौजूद नियमों को बचाते हैं। अब जानते हैं अश्विनी नक्षत्र के पुरुषों के व्यवसाय के बारे में। अश्विनी नक्षत्रों के पुरुषों के लिए सबसे उपयुक्त पेशा है निजी पेशा, यानी स्वस्वामित्व वाला रोजगार। दरअसल इन लोगों को किसी के स्वामित्व में रहने के बजाय स्वयं का स्वामी बनना पसंद होता है। इसलिए ये लोग निजी व्यवसाय में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। व्यवसाय के अलावा इसमें पुरुषों को संगीत, साहित्य, विज्ञापन आदि में भी हाथ मिलाना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद आपको ये बताना होगा कि जीवन में लगभग 30 वर्ष की आयु तक आपको काफी प्रयास करना होगा। इसके बाद आपको अपने संघर्ष का फल प्राप्त होगा। अश्विनी नक्षत्रों के पुरुषों की अनुकूलता बिल्कुल अलग है। जहां एक ओर उन्हें अपने पिता के साथ सामंजस्य में शामिल किया गया है, वहीं दूसरी ओर इन लोगों की अपनी मां के साथ अच्छे लक्षण हैं। इसी तरह इनको अपने जीवन में दोस्त बहुत अच्छे मिलते हैं। अश्विनी नक्षत्र से जुड़े पुरुष जब भी किसी बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं और अपने दोस्तों की जरूरत महसूस करते हैं, तो वो एक हिस्सा सभी दोस्तों के साथ उनकी भूमिकाओं के लिए तैयार रहता है। जहां तक बात है इनकी शादी की है, तो 26 से 30 साल की उम्र के बीच इनकी शादी होती है और पत्नी के साथ इनके रिश्ते मधुर बने रहते हैं। कुल मिलाकर अपने करीबियों के साथ संबंध आमतौर पर काफी हद तक पूर्ण रहते हैं। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कैसा होता है अश्विनी नक्षत्र के पुरुषों का स्वास्थ्य। लेकिन उसको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसा होता है अश्विनी नक्षत्र के पुरुषों का स्वास्थ्य। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को अपने जीवन में बीमारी या गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। हालांकि कभी कभार शरीर में दर्द, दांतों में परेशानी और मधुमेह जैसी समस्याएं हो सकती है। इस कारण से कई मामलों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी बन जाती है। यदि आप स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आपको अच्छी नैतिकता का अभ्यास करना चाहिए। ये तो थी पुरुषों की जानकारी। अब आइए जानते हैं महिलाओं के व्यक्तित्व के विषय में। दोस्तों अश्विनी नक्षत्रों में जन्मी महिलाओं की आंखें चमकीली होती हैं, माथा चौड़ा होता है और उनकी नाक थोड़ी लंबी होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अश्विनी नक्षत्रों में जन्मी महिलाएं काफी आकर्षक दिखती हैं। शारीरिक गुणों की वजह से ये महिलाएं किसी को भी अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर सकती हैं। इस नक्षत्र की महिलाएं पारंपरिक और आधुनिक गुणवत्ता का आदर्श मिश्रण है, जिस कारण से इन्हें हर पीढ़ी के लोग काफी पसंद करते हैं। इनके स्वभाव की बात करें तो ये महिलाएं होती हैं बेहद धैर्यवान। हालांकि कभी कभी अपरिपक्व तरीकों से व्यवहार कर बैठती हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि ये महिलाएं हमेशा सेक्स के लिए तैयार रहती हैं और खतरे में रहती हैं। दोस्तों अब जानते हैं अश्विनी नक्षत्र की महिलाओं के व्यवसाय के विषय में। दोस्तों अश्विनी नक्षत्रों में जन्मी महिलाओं के लिए डेस्क कार्य से जुड़े क्षेत्र जैसे प्रशासन आदि प्रचलित होते हैं। जब खर्च करने की बात आती है तो ये महिलाएं खर्च करने से बचती हैं, क्योंकि ये स्वभाव से काफी कंजूस होती है। लेकिन यही खूबी पैसा बचत करने में काफी मदद करती है। इनकी परिवार की ओर काफी समानता होती है। उदाहरण के लिए इन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताना काफी पसंद है, यहां तक कि अपने परिवार के साथ पर्याप्त समय तक रहने के लिए
ये महिलाएं अपनी सेवानिवृत्ति की आयु से पहले ही सेवानिवृत्ति होने का विकल्प चुन सकती है। दोस्तों, अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिला की शादी आमतौर पर 23 से 26 साल की उम्र के बीच होती है। उक्त उम्र तक अगर महिला की शादी नहीं हो तो इसके बाद शादी होने पर कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। यही नहीं, अगर शादी देर से हुई तो तलाक हो सकता है या पति के साथ न रहने का खतरा भी बन सकता है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मी महिला का चिन्ह अपनी मां और भाई के प्रति विशेष रूप से देखना है। चलिए जानते हैं अश्विनी नक्षत्र की महिलाओं के स्वास्थ्य के विषय में। अश्विनी नक्षत्र में जन्मी महिला को अपने जीवन में मासिक धर्म से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो महिला का स्वास्थ्य उसके जीवन की गति में बाधक नहीं बनेगा। इसके बावजूद अश्विनी नक्षत्रों में जन्म लेने वाली महिलाओं को खाना बनाते समय काफी सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, ये थी जानकारी अश्विनी नक्षत्र में जन्मे स्त्री और पुरुषों के जीवन के विषय में। अब आइए हम अश्विनी नक्षत्र के चरणों से जुड़ी जानकारी भी लेते हैं। दोस्तों, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इसी तरह इस नक्षत्र के भी 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण अश्विनी नक्षत्रों की पहली तिमाही मेष नवांश में आती है। इस चरण का स्वामी मंगल है। जन्म नक्षत्र स्वामी केतु लग्नेश मंगल का मित्र होने के कारण जातक की मंगल एवं केतु की दशा शुभ फल देंगी। मंगल गृह भी शुभ फल देगा। इस चरण के अंतर्गत जातक हर स्थिति में विजय प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाना चाहता है। इस चरण में जन्मे जातकों को दूसरों की वस्तुएं उठाने की आदत होती है। हालांकि कई बार यही आदत उसके लिए परेशानी खड़ी कर देती है। द्वितीय चरण अश्विनी नक्षत्र का दूसरा चरण वृषभ नवांश में है। इस चरण का स्वामी शुक्र है। अश्विनी के द्वितीय चरण में जन्म होने के कारण जातक कड़ी मेहनत से कतराएगा और छोटे छोटे अल्प अवधि वाले कार्य करने में रुचि रखेगा। जन्म नक्षत्र स्वामी केतु लग्नेश मंगल का मित्र है और नक्षत्र चरण स्वामी शुक्र भी केतु से मित्रता पूर्वक व्यवहार रखता है। इसलिए जातक की मंगल, शुक्र एवं केतु की दशा शुभ फल देंगी। इस चरण में परमाणु रासायनिक प्राकृतिक रूप से उत्पादन होते हैं। उदाहरण के लिए आपको हर काम को परफेक्शनिस्ट की तरह पूरा करना पसंद होता है। तीसरा चरण अश्विनी नक्षत्र का तीसरा चरण मिथुन नवांश में है। इस चरण का स्वामी बुध है। इस तिमाही में जन्म लेने वाले लोग बुद्धिमान होते हैं और ये लोग बेहतरीन तरीके से बातचीत करने में कुशल होते हैं। इसके साथ ही उपयोगी निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत अच्छी है। शास्त्रों के अनुसार अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मा जातक सुंदर, धनी एवं ऐश्वर्यशाली होते हैं। मंगल और केतु की दशा अति उत्तम फल देगी। परंतु नक्षत्र चरण स्वामी बुध केतु से शत्रु भाव रखता है। इस कारण बुध की दशा में जातक अशांत एवं विचलित रहेगा। चतुर्थ चरण अश्विनी नक्षत्र का चौथा चरण कर्क नवांश में आता है। इस चरण का स्वामी चंद्रमा है। शास्त्रों के अनुसार अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मे जातक भोगी एवं दीर्घायु होते हैं। ये लोग चिकित्सा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। नक्षत्र स्वामी केतु लग्नेश मंगल का मित्र है। नक्षत्र चरण स्वामी चंद्रमा केतु से शत्रु भाव रखता है। आत जातक को मंगल एवं केतु की दशा उत्तम फल देंगी, परंतु चंद्रमा की दशा में जातक अशांत एवं उद्विग्न रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो आपकी राशि मेष व जन्म नक्षत्र स्वामी केतु होगा। राशि स्वामी मंगल व केतु का प्रभाव आपके जीवन पर अधिक दिखाई देगा। अवकहड़ा चक्र के अनुसार जातक का वर्ण क्षत्रिय, वश्य चतुष्पद, योनि अश्व, महावैर योनि महिष, गण देव तथा नाड़ी आदि होते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अश्विनी नक्षत्र के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।